हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का ब्लॉग है ये। मेरा जो ब्लॉग है वो शाम से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मलाई, क्योंकि दूध रात को आता है ना, रात को दूध आता है, फिर गर्म होके ना उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो इसके ऊपर ना मलाई पड़ जाती है। और इस मलाई को मैं एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती हूँ। जब ये 15 दिन की हो जाती है उसके बाद मैं इसका घी बना लेती हूँ। और घी मुझे ना, जब से मैंने अपने ऊपर जितना, जब से खाना पीना का बर्डन आया तब से मैंने आज तक भी घी बाजार से नहीं मंगाया है। पूजा के लिए, खाने के लिए, सबके लिए घी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं अपने घर में घी कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपको अपना वीडियो बना के दूंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मैं घर में घी कैसे बनाती हूँ मलाई से। और यहाँ पे मैं 2 गिलास दूध ले रही हूँ और फ्राईदान में इसको गर्म करके रख दूंगी, जिससे कि बच्चे आकर के दूध पी लेंगे। बच्चों का दूध पहले ही बना के रख जाऊंगी मैं। और उसके बाद में मुझे बच्चों को लेने भी ट्यूशन जाना है। और जितना दूध एक्स्ट्रा बच गया ना, अब शाम हो चुकी है और ये ब्लॉग जो है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ब्लॉग मेरा शाम से स्टार्ट हो रहा है। और ये दूध जो है गर्म हो जाएगा और वो फिर मैं इसे लोटे वगैरह में किसी में कुर के रख दूंगी, पलट के रख दूंगी। और यहाँ पे दूध जो है बच्चों का गर्म हो चुका है, तो मैं इसे, दूध गर्म हो चुका है तो मैं इसे गिलास में कुर दूंगी। हाँ बेटा, गिलास में कुर दूंगी। और उसके बाद में मैं इसमें चीनी मिला करके, इनका मतलब प्रॉपर दूध बना करके रख जाऊंगी। और फिर मैं बाद में आके बच्चों को लेने चली जाऊंगी और बाद तब तक चाय भी मेरी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं बच्चों का जो दूध है बन के रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे इसमें चीनी वगैरह सब डाल दी है और चम्मच से घुमा करके इनका गिलास जो है ढक करके रख दूंगी। और बाद में आके ये लोग दोनों बहन भाई अपना दूध पी लेंगे, क्योंकि ये ना दूध पीने के बाद सीधा नीचे भागने की कोशिश करते हैं। ये जरा भी, इतना भी टाइम नहीं देते। अगर दूध पहले से बना के मत रखो ना, तो दोनों बहन भाई भाग जाते हैं और फिर दूध वो रह जाता है। तो मैं इन्हें 4:30 बजे ट्यूशन से लेके आती हूँ और 4:30 बजे इनका दूध जो है बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये दूध है, इनके दोनों गिलास बन चुके हैं दोनों बहन भाई के। और यहाँ पे मेरी चाय भी मैंने बनाने के लिए रख दी है, मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए चाय बन रही है, तो इसे भी मैंने बनाने रख दिया है। और इधर मैं चली जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो अपने फ्लैट से मैं उतरते हुई जा रही हूँ और ये मैं फर्स्ट फ्लोर आ गई और फर्स्ट फ्लोर पे फिर ग्राउंड फ्लोर में चली जाऊंगी। फिर मैं बच्चों को लेकर के आ जाऊंगी। तो आज ना बगल वाली आंटी हैं, वो भी मतलब बोल के गई हैं कि मेरी बेटी को भी ले आना, तो उनकी बेटी को भी मुझे लेकर के ही आना है। और मैं यहाँ पे अपना गेट खोलती हुई बाहर निकल जाऊंगी और मैं चली जा रही हूँ यहाँ पे ट्यूशन बच्चों को लेने के लिए।
और ये वाला ट्यूशन थोड़ा सा इनका गेट के बाहर पड़ता है, जो सोसाइटी का गेट है, सोसाइटी के गेट के बाहर। सोसाइटी में अंदर मैंने ट्यूशन लगाया था, लेकिन अभी चीकू को थोड़ा दूर लगा दिया था। वो मैम पढ़ा नहीं रही थी चीकू को, तो मना कर दिया था चीकू के लिए, तो मैंने उसका चीकू का ट्यूशन थोड़ा सा बाहर लगाया है। और बाहर लगाने के बाद फिर चीकू अकेला नहीं जा रहा था, बोला था तन्नू के साथ जाना है, तो तन्नू को साथ में ही लगा दिया है। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे बच्चों को लेकर के, अभी आ जाऊंगी। और यहाँ पे हम दोनों जो है, बच्चे नीचे जा चुके हैं, उसके बाद में हम दोनों यहाँ पे पी रहे हैं चाय। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, चाय नमकीन बिस्किट शाम का जो ये चाय है वो हम लोग पी रहे हैं। और ये अपना वर्क कर रहे थे, ऑफिस का वर्क काम कर रहे थे, तो मैंने इन्हें बीच में बुला दिया। मैंने कहा चाय का टाइम हो गया है, आप चाय पी लीजिए, बाद में चले जाना। तो यहाँ पे हम दोनों बातें भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के बारे में ही कह रहे हैं कि दोनों को एक जगह ही पढ़ने दो, वो ज़्यादा बेटर है, साथ में चले जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही सब ये बात कर रही थी। और अभी ये यहाँ पे हो गई है रात, और रात में ये हमारी सोसाइटी में ना लोहड़ी का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी। तो ये ब्लॉग जो है कल से स्टार्ट हो रखा था, तो मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग, और ये मकर संक्रांति तक का ब्लॉग चलेगा। तो ये रात में जो है यहाँ पे लोहड़ी का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं अपने फ्लैट से ही इसे देख रही थी कि कैसे ये लोग लोहड़ी मनाते हैं अपनी, और देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे और काफ़ी लेडीज़ थी, जेंट्स थे, और ये लोग सब आपस में प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। यहाँ पे फूले वगैरह जो भी इनके यहाँ चढ़ाए जाते हैं, मूंगफली फूले कुछ चढ़ाए जाते हैं, तो वो सब चढ़ाएंगे यहाँ पे। और हम लोग बस अपनी बालकनी से देख रहे थे, तो मैंने सोचा जब क्यों ना इस पल को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मैंने तन्नू को बोल दिया था, तन्नू, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी उस टाइम पे, तो तन्नू थी बालकनी में, मैंने कहा तन्नू थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। तो तन्नू ने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली है। अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग वीडियो को देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो ये था कुछ सोसाइटी में इस तरीके से मनाई जा रही थी लोहड़ी। और ये क्लिप है फिर सुबह की, मतलब मकर संक्रांति की। मेरे हस्बैंड जो है बालकनी में अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, वो कंप्यूटर पे नहीं कर रहे थे, आज लैपटॉप पे कर रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय
माय चैनल आगरा ब्लॉगर ज्योति में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति, आज 14 जनवरी है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हमारा जो है काम दाम जो करना था वो सारा कुछ हो गया है। और मकर संक्रांति में कहते हैं कि खिचड़ी बना करके खाते हैं, तो वो खिचड़ी बना के ना मैंने सबको खिला भी दी थी खिचड़ी। और खिचड़ी बनाकर ना सबको खिला दी थी। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो खिचड़ी बना करके मैंने जो है सबको खिला दी है। और भगवान जी का जो है भोग था वो नहीं अभी लगाया जाएगा, क्योंकि घर में ना दो बेबी पैदा हुए हैं। जो मेरे बड़े बड़े जेठ जी है, मैंने बताया था, उनके बेटों के ना एक के बेटी पैदा हुई है, एक के बेटा पैदा हुआ है। तो शायद जनवरी के महीने तक तो कम से कम हमारे घर में कोई पूजा पाठ जो है नहीं होगा। तो बस ठाकुर जी की जो सेवा है वो हम तो रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भूखा नहीं रख सकते। हम लोगों ने उनकी सेवा ले रखी है। निलाना दुलाना तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एक आध दिन में कभी निला देते हैं, ज़्यादा नहीं। निलाना दुलाना उनका जो है नहीं हो रहा है। और उनको खाना पीना जो हम जितनी बार हम लोग खाते पीते हैं उतनी बार रेगुलर उनको दिया जा रहा है, क्योंकि हम उनको ना उनकी जो हमने सेवा ले रखी है तो हमें उन्हें भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। और भूखा छोड़ेंगे तो ये तो गलत चीज़ हुई, या फिर हम उन्हें किसी के घर भिजवा देते। तो ये सोसाइटी में मैं अभी नई आई हूँ रेंट पे, तो अभी यहाँ पे तो हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं। और थोड़ा बहुत जहाँ जानते हैं तो वहाँ अभी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि अपने ठाकुर जी को उनके घर भेजने की, किसी के भी घर भेजने की। तो ठाकुर जी को भी मैंने खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी जो सिंपल खिचड़ी बनाई थी, हींग जीरे से छौंक के खिचड़ी बना दी है। और आज के दिन बोलता गजक वगैरह जो खाई जाती है, गजक को तो मैं सोच रही थी तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा अब सामान कौन लेके आएगा। गुड़ वगैरह तो रखा भी है, लेकिन तिल तो ना बाजार से लेके आने पड़ेंगे। और मैं जाना नहीं चाह रही थी बाजार अभी। तो देखते हैं, या तो रेडीमेड लेके आएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कैसे पूजा होती तो ज़्यादा मैन होता है। और वैसे भी ना संक्रांति हमारे घर ना मनाई नहीं जाती थी, मतलब मेरे ससुराल में नहीं मनाई जाती थी, खोटी थी कहते हैं। जो त्योहार पे कुछ हो जाता है और वो त्योहार नहीं मनाया जाता, तो वो चीज़ थी। तो अब वो त्योहार ना, और पिछली साल जिन बच्चों के अभी शादियाँ हुई थी ना, पिछली साल शादी हुई थी, तो उन्हीं की शादी वाले टाइम से वो संक्रांति है वो उठने शुरू हो गई है। मतलब कह रहे थे, पंडित जी ने बोला था कि मतलब संक्रांति जो है तुम्हारे घर में अब मनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन बच्चों की शादी हो गई उसी टाइम पर, संक्रांति वाले टाइम पे, तो मनना शुरू हो जाएगी। तो पिछले साल तो शादी थी, उस चक्कर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। लेकिन इस बार सोच रहे थे कि जो भी दान पुण्य पंडित जी को जो देना दिवाना होता है वो सब देंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए नहीं कर पाए कि उन्हीं लड़कों के अब लड़की और लड़का पैदा हो गया है, मेरे जेठ जी के लड़कों के। तो अब क्या कर सकते हैं, घर में सोबर हो गई, उस सोबर ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, कि बेबी जब पैदा होता है तो जब तक उसका कलावा वगैरह तगा वगैरह जो नामकरण होता है वो नहीं हो जाता है, तब तक कोई पूजा वूजा नहीं होती है घर में। तो वो सब चीज़ है। तो देखते हैं वो नामकरण, जब बेटी और बेटे का नामकरण कब होगा उसके बाद में ही हम लोग के यहाँ पूजा वगैरह जो शुरू होगी। तो आज तो खाने पीना का है, जो भी हम खाना चाहेंगे वो बना लेंगे, और पूजा तो नहीं होगी। और जो हम खाएंगे वो अपने ठाकुर जी को खिलाएंगे, बस ये है। तो मैंने दाल भिगो के रखी थी, सुबह ही डाली है मैंने इनने बोला था रात को ही डाल देना, लेकिन मैंने सोचा रात को डाल दूंगी तो सुबह मंगोड़े बनाने पड़ेंगे, लेकिन सुबह तो खिचड़ी बनाई जाएगी। तो खिचड़ी मूंग की दाल की और चावल की खिचड़ी मैंने बनाई थी। और इस बार जो दान पुण्य देना था वो नहीं दिया है, अब वो अगली साल से देखेंगे। कैसे इस बार तो सोवर थी घर में, तो इस चक्कर में। और ये जो फ्रॉक सूट है वो मैंने इसलिए पहन रखा था, फ्रॉक सूट है, पता नहीं ये गाउन है क्या है, तो वो इसलिए मैंने पहन रखा था। मैं अभी ना हमारी सोसाइटी में ही ना कीर्तन हुआ था, और 1 मिनट में दरवाजा बंद करके आती हूँ। और हमारी सोसाइटी में ना कीर्तन हुआ था, उन आंटी जी ने कीर्तन कराया था, तो मैं वो बुला के गई थी मेरे को 12:30 बजे, नो सॉरी 11:30 बजे आई थी कि 12 बजे से कीर्तन स्टार्ट है, आ जाना ज्योति। तो मैं अभी वहीं गई थी, और आकर के मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और तब से आके मैंने खिचड़ी छौंक करके चली गई थी मैं, और वहाँ से आके मैंने
सबको जो है खिचड़ी वगैरह खिला दी थी। बच्चों ने नहीं खाई कि हमें नहीं खानी, हल्की सी तीखी हो गई है, जबकि तीखी भी नहीं थी, फिर भी बच्चों ने नहीं खाई। इनने भी 1 चम्मच खाई कि चलो जो खाई जाती है वो थोड़ी सी खा लेते हैं, लेकिन 1 चम्मच खाई। मैंने 1 कटोरी अपनी पूरी फिनिश की थी। और जो नीचे अपार्टमेंट में जिनके घर हम लोग रेंट पर रह रहे हैं ना, जिस फ्लैट में की जो मालकिन है, वो आंटी ने हमको रात का लोहड़ी थी ना, तो लोहड़ी के हमें कुछ प्रसाद दिया था, तो वो प्रसाद हमने थोड़ा बहुत खा लिया है। अब मेरी जो है मूंग की दाल मैंने भिगो के रख दी है, वो देखते हैं थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी और तब मैं वो करूँगी, मगोड़े वगैरह बनाती हूँ। और आप लोग को अगर मेरे ब्लॉग जरा भी अच्छे लगते हैं प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और ये गाउन मेरा कैसा लग रहा है, इसकी बाजू कुछ इस तरीके की है, और पूरा गाउन मैं आप लोगों को खड़े होकर दिखाती हूँ कैसा है ये कुछ इस तरीके का है, ये लॉन्ग साइज है। और ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा लग रहा है। और चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि गाउन कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।